विजय भाई बैठे हैं, इनको मैं सुनाता हूँ। मतलब आगे अब एक आदमी सुनाएंगे छोटा सा शेर। मुख्तिल नहीं है कोई, मुख्तिल माने एनेस्थीशिया। मुख्तिल नहीं है कोई, दर्दे जिगर के लायक, नश्तर हो रहा है गुजरा हुआ जमाना। और देखिए मज़ाहिया शेर सुनिए। उनकी तो हर अदा पर जमाना है मर रहा, हम जी रहे हैं उनसे वही जानते नहीं। औरों का प्यार से करते हैं खैर मकदम, मैं सामने खड़ा हूँ पहचानते नहीं। दूसरा देखिए, हौसले पस्त हो गए मोहब्बत के, जिंदगी जब ये मुझसे कहने लगी तुम तो भले प्यार में दीवाने हो, वो तो बस दिल तुम्हारा रखती है। और देखिए मैंने तो समझाया कि सब मेरे जैसे होते हैं, लेकिन सेब वाले कुछ ज्यादा त्रिपाठी जी सोच रहा है मैं फूल वापस ले लूं। उनके रोने का असर ये था मेरी आंखों पर, उनके रोने का असर ये था मेरी आंखों पर, रात भर तेज चिरागों की तरह जलती रही, और जिस्म तो कैद था उन सिस्कियों के घेरे में, रूह बेजान सफर जिंदगी का करती रही। क्या समझ नहीं पा रहे विजय भाई सुनाएंगे? नहीं हुए भाई सुनाए। अच्छा श्रृंगार तो आज विजय भाई श्रृंगार ही सुना दे। वैसे तो आपके लिए मैंने हमारे पास मैंने राणा प्रताप को पहले शौर्य वंदन का मैंने सोचा था। ये तो हम लोग रोक थोड़ा दर्शन किया, थोड़ा प्रेम किया। श्रृंगार जो गा के सुनाया जाता है, श्रृंगार गा के सुनाया जाता है। गा के भी सुनाया, अभी हमने गाते हुए भी सुनाया इनको। ये शाम मुझे जब भी मतवाला करते, ये शाम मुझे जब भी मतवाला कर देती है, जीवन की गलियों में तब तुम आ जाते हो, और ध्वनि की सीमा से परे मूक नैनों से सारा कुछ क्यों निशब्द कह जाते हो, सारा कुछ क्यों निशब्द कह जाते हो। कि जब से तुमने अपनी आहट से बांधा है, मैं द्वार प्रतीक्षा के हर पल खोले रहता हूँ, तुम आओगे या नहीं इसे तो तुम जानो, प्रिय की सुगंध प्राणों में खोले रहता हूँ। वो लंबी है, अब आवाज आ रहे हैं मुझे भी लंबी। अच्छा आगे बंधन कितने ही बंधे और टूटे कितने, नश्वर जग बांध सका नहीं मन को मेरे, और जब जब भी गरल पिया मैंने बंटवारे में, था याद किया मंथन में बीते पल तेरे, कि सांसों का स्पंदन महका महका था, सांसों का स्पंदन महका महका था। धन्यवाद। ये सबसे वयोवृद्ध कवि हैं अपने बीच में, इनके नाम पर जोरदार तालियां बनती हैं। वयोवृद्ध युवा 80-14 बैठे बनेंगे। तो सांसों का स्पंदन महका महका सा है, मदमस्त आत्मा मिटती है काया मन में, और ताना बाना सपनों का तुम बुन जाते हो, यादों की चादर ओढ़ ढूंढता हूँ मन में, विश्लेषित नहीं किया मैंने मृत तृष्णा को, विश्लेषित नहीं किया मैंने मृत तृष्णा को, प्यासा मन भले तड़प कर मेरा मर जाए, और मरीचिका भले हो जनन हमारी पीड़ा की, मरुथल जीवन रसवंत निमिष भर हो जाए। जब जब अतीत की छाया मुझ पर पड़ती है, जब जब अतीत की छाया मुझ पर पड़ती है, तब वर्तमान औषधि सा मुझको लगता है, कि जब दृष्ट भावना की परिवर्तित होती है, सारा जग
सारा जीवन मुझको उपासना लगता है। सुकृत विकृत सब दृष्टि दोष है जीवन में। जीवन यात्रा बस परिष्कार है भावों का। जिसने शोधा जाना बूझा इस दर्शन को, उपचार उसी पाया अपने गाँवों का। और देखिए परहिंसा धर्म, ठीक है। ये मुझे पता नहीं क्यों मेरा गला सूख जाता है। बहुत सुंदर तो सबने सुना होगा, श्रृंगार बहुत कम लोगों ने सुना है। हम कभी श्रृंगार पढ़ते नहीं है, कल पढ़ दिए वहाँ, तो ये बेहतर है। तो सुकृत विकृत सब दृष्टि दोष है जीवन में। जीवन यात्रा बस परिष्कार है भावों का। जिसने शोधा जाना बूझा इस दर्शन को, उपचार उसी ने पाया अपने भावों का। परहित सा धर्म नहीं कुछ कोई इस दुनिया में, परहित सा धर्म नहीं कोई इस दुनिया में। तुलसी ने मानस में इसको रख छोड़ा है। पर एक अंश जो छूट गया था उसमें भी अपनी पीड़ा पीड़ा नाम ने जोड़ा है। और देखिए आप उनको एक छंद अब श्रृंगार ही रहने दीजिए सर। नहीं श्रृंगार और सुनाइए। यही तो है। अच्छा नहीं आपने सोचा, मुझे लगा इसी में वियोग है, दर्शन है, सब कुछ है। पीड़ा से जन्मे सृष्टि भाव और धर्म कर्म। जिंदगी में आप जिधर नजर डालो सारी चीजें पीड़ा से जन्म। हमारा जन्म पीड़ा से, हम किसी को कुछ देते हैं तो पीड़ा होती है। तो पीड़ा से जन्मे सृष्टि भाव और धर्म कर्म। मानवीय मूल्य सब जन्मे हैं बस पीड़ा से। पीड़ा ने जन्म दिया है सुख दुख सारे, और परहित भी पीकर जन्मा है बस पीड़ा से। परहित भी पीकर जन्मा है बस पीड़ा से। कि चंदन ढूंढा करता सुगंध की छाया में, और सर्पदंश दिखता रहता है काया में। मैं शंभु नहीं बन सकता मुझको मालूम है, चिंतन लिखता रहता है मेरा माया में। कि तुम मोक्ष दे सको ऐसे ही दे डालो प्रभु। माया से विरत रहूं यह मुझसे मत कहना। पावन भक्ति ही दे सकता हूँ प्रभु मेरे। आत्मा से अपनी अलग रहूं ये मत कहना। अंतिम है कि रीता रीता मानस मेरा कुछ कहता है। रीतेपन की अविरल धारा में बहता है, फिर भी प्रतीक्षा रहता है मन मेरा। सुने मन में प्रतिध्वनि सा करता रहता है। सुने मन में अभी छोटी सी आपके लिए दे रहा हूँ, बड़ी वाली नहीं, अहिंसा का दंश। अहिंसा का दंश। नेहरू जिन्ना बोए थे जो तुमने मिलकर शूल, उन पर देखो नहीं खिल सके अमन चैन के फूल। कि मौन रहे गांधी क्यों जब वो बांट रहे थे देश। कहाँ गया था सत्य अहिंसा अर्थहीन परवेश। मुस्लिम तुष्टीकरण किया पर हुए नहीं वो तुम्हारे। मुस्लिम तुष्टीकरण किया पर हुए नहीं तो तुम्हारे। क्यों न सुना था तुमने उनके देशद्रोह के नारे। उपवास तुम्हारा रहा खोखला और ही अहिंसा हारी। भरतवंश को जहाँ काटने की थी जब तैयारी। बंगाल सोहरावर्दी और जिन्ना, इन्होंने 1.5 लाख हमारे आदमियों को काटा आजादी देने के लिए। तो बंटवारे की आग लगी ऐसी पंजाब के अंदर। भाग गए बेबस होकर वे तीनों तेरे बंदर। अब तुम थे संत मगर करते थे तुम असुरों का पुण्य। तुम थे संत मगर करते थे तुम असुरों का पोषण। और इसके लिए भी तुम करते थे भरत वंश का शोषण। इसके लिए भी तुम करते थे भरत वंश का शोषण। मौन हिंदुओं का तुम पर पड़ गया बहुत ही भारी।
मौन हिंदुओं का तुम पर पड़ गया बहुत ही भारी, नहीं चाहती थी फिर आई थी मौत बिचारी। असुर तुम्हें अगल बगल घेरे थे बनकर मुल्ला, चाहे वो थे नेहरू या जिन्ना थे शेख अब्दुल्ला। और कहा चला गई वो सुनाई तो सर वहाँ तक दे रहा होगा जहाँ तक गए होंगे। ये है ना, सुनिए आप ही छुट्टी निकाले। बंटवारे की आग लगी ऐसी पंजाब के अंदर, भाग गए बेबस होकर वे तेरे तीनों बंदर। अब तुम थे संत मगर करते थे तुम असुरों का पोषण, इसके लिए भी तुम करते थे भरत वंश का शोषण। मस्जिदों को आज भी इस राज्य में मस्जिदों वगैरह मुल्लाओं सबको तनख्वाहें दी जाती हैं हमारे मंदिरों के पैसे से। तो मौन हिंदुओं का तुम पर पड़ गया बहुत ही भारी, नहीं चाहती थी फिर भी आई थी मौत बेचारी। असुर तुम्हारे अगल बगल घेरे थे बनकर मुल्ला, चाहे वो थे नेहरू या जिन्ना थे शेख अब्दुल्ला। अंतिम है नहीं देखा, तुम तो गीता माता के वरद पुत्र थे गांधी, तुम तो गीता माता के वरद पुत्र थे गांधी। आया बन निमित्त गोड से मौत को लेकर आंधी। अब जो तुम करने वाले थे अभिलाषाएं पूरी पश्चिम से पश्चिम तक 18 किलोमीटर का गलियारा देने जा रहे थे। अब जो तुम करने वाले थे अभिलाषाएं पूरी, उसे रोकने है तो तुम्हारा मोक्ष बहुत था जरूरी। मरते मरते राम राम का काट लिया सब पाप, जीवित रहते कभी न मंदे बनने देते आप। सोना दंश दे गए भरत वंश को, जाते जाते आप आने वाली पीढ़ी झेलेगी कारों